नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आज के इस डीआई शो में आपको अलग अलग प्रकार की नोट जो कि 500 रुपए की है, 100 रुपए की है, 2000 की है, उनकी संख्या, उनके मूल्य, उसके रेशियोस, उसके परसेंटेज, उसके एवरेज पर संबंधित सवाल आएगा। यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे किसी के पास कितना धन है, कौन सी बैंक में किस प्रकार की करेंसी है, किस बैंक का क्या सिस्टम है, इस सब कुछ हम लोग कवर करेंगे आज की डीआई शो में। और डीआई शो आप प्रत्येक शाम को 8 बजे देख रहे हैं और मुझे लगता है कि जब से मैंने इस शो को प्रारंभ किया है तब से यह अनब्रेकेबल है, कभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। और मैं आपको वादा करता हूं कि अगले परीक्षा तक, आपको 6 और 7 तारीख की होने वाली परीक्षा के पहले तक मैं इस सेशन को लगातार कंटिन्यू करूंगा, जिसमें आपको प्रतिदिन एक शानदार और बेहतरीन डीआई में हल कराते नजर आऊंगा, जो रियली आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगी। सेशन को आप लोग लाइक करना, शेयर करना ना भूले, अपने कमेंट सुझाव जरूर देते रहें, अपनी प्रॉब्लम्स लिखते रहें। आपके कन्वर्सेशन से ही हमें एनर्जी मिलती है, आपके लाइक कमेंट से हमें एनर्जी मिलती है और हमें लगता है कि आपके लिए कुछ और बेहतर करने का प्लान बनाए। तो चलिए, आप सभी लोग प्रॉपरली जुड़ जाइए, सेशन को अच्छे से लाइक शेयर कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि हम आपको इसका पीडीएफ और आगे कनेक्टिविटी भी हम आपको देते रहें। सबसे पहले इस डीआई के पैटर्न को आप लोग देखिए, समझिए, देखिए क्या कहना चाहता है। प्रश्नों का एक समूह है जो किसी एक सेट से हमने लिया है और यहाँ पर मुझे इसकी इंपॉर्टेंस दिखी, इसलिए मैंने इस सवाल को कराना इंपॉर्टेंट समझा। अलग अलग कुछ बैंक है, जिसमें एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, आईएचडीएफसी है और एक्सिस बैंक है। कुल 4 बैंकों की बात की गई है। इन बैंक में कुछ अलग अलग प्रकार के नोट है, जिसमें 2000 के नोट है, जिसमें यहाँ पर 500 के नोट है और जिसमें यहाँ पर 200 के नोट है। इन नोटों के प्रकार है और नोटों के प्रकार के साथ साथ नोटों की संख्या प्रेजेंटेबल है कि अलग अलग बैंकों में अलग अलग प्रकार के नोटों की संख्या कितनी है। जैसे अगर हम बात करें केवल एक बैंक एसबीआई की, एसबीआई में 2000 के 250 नोट है, 500 के 300 नोट है और 200 रुपए के 150 नोट है। ऐसे नोट अगर हम लोग को मिल जाए तो क्या ही बात हो। फिलहाल एसबीआई बैंक की बात हो गई। मैं इसको 2 प्रकार से ऑब्जर्व करूंगा। आपको उस ऑब्जर्व करने से पहले भी कुछ कंडीशंस आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जो इसको काउंटिंग, देखो यहाँ पे इस डेटा को रीड करना आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि इसको हम कैसे मूल्य वर्ग में कन्वर्ट करें, कैसे कैलकुलेशंस करें, इस पर निर्धारित करना सबसे इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल है। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पर टाइप्स ऑफ नोट्स हो, ठीक है, नोट के टाइप्स हो, उनकी संख्या अर्थात नंबर हो और उसके साथ साथ हम उसका मूल्य अर्थात वैल्यू निर्धारित कर सकते हैं। ध्यान देखिए कैसे। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर अलग अलग प्रकार की नोटों की बात करें, सपोज करिए हमारे पास यहाँ पर 10 रुपए के नोट है, ठीक है, हमारे पास 20 रुपए के नोट है, हमारे पास 50 रुपए के नोट है, हमारे पास 100 रुपए के नोट है। इस प्रकार से अलग अलग सभी के नोट हैं। इनकी संख्या की बात अगर हम लोग करते हैं, देखिए कितनी कितनी सबकी संख्याएं हैं। जैसे मान लो इसकी 5 नोटों की संख्या है, इसकी 10 की है, यहाँ पर 8 नोट है, इसमें मान लो 4 नोट है। तो इनकी वैल्यू देखो कैसे निर्धारित होती है। वैल्यू निर्धारित करने के लिए आपको जो प्रकार का नोट है उसकी संख्या से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, अर्थात इसमें 50 रुपए कलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 20 में 200 रुपए कलेक्ट हो जाएगा, 200 रुपए कलेक्ट होगा। यहाँ पर अगर हम 50 अट्ठे करें तो 200 रुपए यहाँ पर भी प्राप्त हो जाएगा। 50 की बात करो, 50 अट्ठे 400 रुपए प्राप्त हो जाएगा और ऐसे 100 को भी 4 से गुणा कर दे, 400 रुपए प्राप्त होगा। नोटों के प्रकार बढ़ाते रहिए। अगर मान लो आपके पास 500 रुपए के नोट हैं और यहाँ पर नोटों की संख्या 2 है, इसकी संख्या टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 1000 रुपए। 2000 के नोट तो चलन से बंद हो गए, लेकिन फिर भी हम कंसीडर कर लें कि 2000 के भी नोट है, अगर इसकी संख्या 1 भी है तब भी 2000 रुपए आपके पास है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर सबकी मूल्यों की वैल्यू, मतलब नोट्स की वैल्यू, जो हमारे पास नोट होती है, करेंसीज होती हैं, और उसकी संख्या और उसके मूल्य 3 पर ही कैलकुलेशन यहाँ पर डन करना है। पहले सवाल पर मैं आपको लेकर चलता हूं। पहले सवाल से पहले जो वर्डिंग डिस्कस कर रहे थे उसकी बात किया जाता है। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए जो मैंने लिखा था यहाँ पर, अलग अलग बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, सभी प्रकार के नोट जो अलग अलग है उनकी संख्या क्या है। ऊपर से किसी एक प्रकार का नोट कंसीडर करो, मान लो 500 के नोट। 500 के नोट एसबीआई में 300 है, आईसीआईसीआई में 200 है, 150 नोट है एचडीएफसी में और 150 नोट है एक्सिस बैंक में। मतलब आंकड़े हम 2 तरह से काउंट कर सकते हैं, एक तो बैंक वाइज काउंट कर सकते हैं, दूसरा नोट वाइज काउंट कर सकते हैं। मैंने कुछ बेसिक बातें आपको समझा दी है। सवालों की तरफ चलेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। सवाल देखो क्या कहता है। सभी 4 बैंकों को मिला दे, मतलब इन सभी बैंकों की बात करें, एसबीआई की भी बात करें, आईसीआईसीआई की भी बात करें, एचडीएफसी की बात करें, एक्सिस की बात करें, सभी 4 बैंकों को मिला दे तो 200 मूल्य वर्ग के, मतलब 200 रुपए वाले मूल्य वर्ग के नोटों की कुल संख्या, हम सभी बैंकों की बात कर रहे हैं और 200 मूल्य वर्ग वाले सभी नोटों की संख्या की बात कर रहे हैं। ये सभी नोटों की संख्या है, इनको आप टोटल कहीं पर ऐड करके रख लीजिए। 2000 मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या से कितनी कम है,
ये बहुत ही आसान सवाल बनकर आ रहा है, इसमें कोई बहुत टेक्निकल बात नहीं है। हमें इसके नोट काउंट करने हैं टोटल और इसके नोट काउंट करने हैं टोटल, दोनों के बीच का डिफरेंस काउंट करना है, अंतर निर्धारित करना है। आइए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसका सोल्यूशन देखिए कितना होगा। 201 300, 301 400, 401 500, 500 पहले लिख दिया मैंने, पूरा ऐड नहीं किया डायरेक्टली, बाद में वेरीफाई भी करूंगा। 5 50 100 होता है, 100 कर दिया और 75 कर दिया, ये कुल मिला के 675 टोटल नोट है। 675 नोट है, एक बार ऐसे भी ऐड कर लीजिए। 5 7 5 12, 12 5 17 के साथ हासिल 1, 1 1 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 675 टोटल नोट है। इधर की तरफ चले आइए, 200 200 400 2 600 601 कितना हो गया 700, 700 कर दिया। 50 25 75 है, 75 कर दो, यहाँ पर जुड़ करके यहाँ 775 हो गया। नोटों की संख्या टोटल 775 हुई। एक बार ऐसे ऐड कर लीजिए, 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 2 2 4 2 6 7 हो गया, 775 हो गई। 775 यहाँ पर है और 675 यहाँ पर है। डिफरेंस यहाँ पर 100 नोटों का है। दोनों प्रकार के नोटों की जो टोटल काउंटिंग है उसमें अंतर कितने का आ रहा है, 100 नोटों का आ रहा है। तो 100 इस सवाल का राइट सोल्यूशन हो जाएगा। आप लोग आराम से निर्धारित कर सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। एक्सिस बैंक के एटीएम, एक्सिस बैंक का जो एटीएम है, 500 मूल्य वर्ग की राशि, जो 500 रुपए की जो टोटल राशि है, देखिए 500 की राशि यहाँ पर हमारे पास ये कुछ इतनी है। भाई यहाँ पर आप समझो, अगर एक्सिस बैंक में हम हैं तो 500 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी है बताओ, 150, और एक नोट का मूल्य कितना है, 500 है। तो यहाँ से अगर हम राशि निकालना चाहेंगे, जैसे हम कौन सी बैंक नोटिस करें, एक्सिस नोटिस करें। एक्सिस की अगर हम बात करें और यहाँ पर 500 रुपए का नोट है और नोटों की संख्या 150 है, तो इसकी कुल राशि होगी इतना, कुल धन था। 2000 मूल्य वर्ग की कुल राशि का कितना प्रतिशत है। इसी सेम बैंक में, इसी एक्सिस में ही यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। हम 2000 के नोटों की संख्या की बात करें, पहले कितना है, 100 है। एक नोट का मूल्य 2000 है, 2000 गुणे आप 100 कर दीजिए। जैसे मैं एक ही बैंक को कंसीडर कर रहा हूं, एक्सिस को, 500 रुपए की नोट की संख्या 150 है, इसका मूल्य 500 गुणे 150 हो गया। उसी बैंक में 2000 रुपए के नोटों की संख्या 100 है, उसकी टोटल अमाउंटिंग 2000 गुणे 100 हो गया। जो काटना पीटना है, जैसे 2 0 1 0 मिलकर 3, खत्म हो जाता है। 5 से इसको काटिए, 5 बिसाम में 100 होता है, भी एकदम सही हो रहा है। 5 चौके 20 होता है और 5 तिया 15 होता है। कुछ मत करिए, उसको 3 रहने दीजिए और इसको 8 कर दीजिए। सवाल हमसे ये कहा था कि जो एक्सिस बैंक है उसमें जो 500 मूल्य वर्ग वाले नोट है या राशि है उसकी, वह 2000 के मूल्य वर्ग की राशि का कितना परसेंट है। इसलिए यह जो वैल्यू है 3, इस 8 का कितना परसेंट है, तो मैंने लिखा 3। जिसको परसेंट में बनाना होता है उसको हम 100 से गुणा करते हैं और जिसका बनाना होता है उससे भाग करते हैं। 4 दूना 8 होता है, 4 25 बार होता है, 25 तिया 75 हो गया। 75 बटे 2 कर दीजिए, 37.5% आएगा, जो आपको डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। 37.5% राइट सोल्यूशन हो गया। लिख सकते हैं आप सभी लोग, आया होगा समझ में, क्लियर कर दीजिएगा। अगले सवाल पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। आईसीआईसीआई बैंक में के एटीएम में, आईसीआईसीआई ये है आपके सामने, 500 मूल्य वर्ग की कुल राशि, 500 मूल्य वर्ग की कुल राशि। राशि के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हम आईसीआईसीआई की बात कर रहे हैं, आईसीआईसीआई की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर नोटों का टाइप क्या है, 500, और कुल राशि करना है तो 200 से गुणा कर दीजिए, 200 से गुणा कर दीजिए। और आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम में 200 मूल्य वर्ग, मतलब जो 200 वाले नोट है ये भी हमारे पास है, इनका अनुपात पूछा, मतलब इसी सेम बैंक की बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर हम 200 वाला नोट ले लें, 200 वाला, और इसकी कुल राशि देखो कितना है, 175 है। यहाँ पर इनका रेशियो आपको डिफाइन करना है। रेशियो डिफाइन कैसे करा जाएगा समझिएगा, ध्यान देखिए, इससे पूरी तरह से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 25 दूना 50 होता है, 20 कर दीजिए, 25 सत्ते 175 होता है, 20:7 है, जो आपको डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। करेक्ट आंसर आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, 20:7। आईसीआईसीआई बैंक में 500 रुपए की कुल राशि कितनी है और साथ साथ 200 रुपए की कुल राशि कितनी है, दोनों का रेशियो जब हम निर्धारित करेंगे तो रेशियो आपका 20:7 बनकर आ रहा है, जो कि डी ऑप्शन में आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। सभी बैंकों में 500 की नोटों की संख्या का औसत, इस संख्या की बात कर रहा है, मूल्य वर्ग की बात नहीं कर रहा है। 500 के नोट अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास टोटल है, इनका मुझे एवरेज अगर निकालना है तो एवरेज हम कैसे निकाल सकते हैं। एवरेज मतलब क्या होता है, योग बटा संख्या होता है। करेक्ट है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई मूल्य वर्ग की बात नहीं किया।
टोटल योग बटा संख्या की बात, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, मतलब अगर इसको सोचो 300 है, 3 3 600, 6 2 800 है, 800 बटे आप 2 कर दो, 4 कर दो क्योंकि 4 बैंक है, 4 से डिवाइड कर दो तो 200 हो जाएगा। तो 200 यहाँ पर संख्या का औसत है, जो बी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है। राइट सोल्यूशन आप लोग नोट कर सकते हैं, कंफर्म कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, एचडीएफसी बैंक में, एचडीएफसी बैंक ले लीजिए, ये है आपके सामने, ठीक है। 200 के नोटों की संख्या, 200 के नोटों की संख्या कितनी है बताएं, 100। एसबीआई बैंक में 2000 के नोटों की संख्या से, एसबीआई बैंक है, 2000 के नोटों की संख्या 250 है, कितना कम है आप बताओ, सीधा सीधा 150 कम है। कोई मूल्य वर्ग का बहुत उपयोग नहीं, इसलिए आसान सवाल है और आराम से आप लोग उत्तर कर सकते हैं। ये भी सवाल आपका हल हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस सवाल को और टेक्निकल और टफ बनाया जा सकता था, इस फिगर को और उपयोग में लाया जा सकता था, क्योंकि यहाँ पर मूल्य वर्ग जब जब इन्वॉल्व करेगा तभी सवाल टफ बनेगा। नहीं तो आसान है, लेकिन फिर भी आपको डिफरेंट पैटर्न पर काम करना चाहिए और इस तरह के सवालों को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आई होगी सेशन और अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मुलाकात अगली क्लास में होगी, अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच सभी को, धन्यवाद। फिर से मैं कहूंगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन किए रहिएगा, जिससे कनेक्टिविटी बनी रहे, हम लोग पीडीएफ प्राप्त करते रहे और सेशन को अच्छे से देखते रहिए, अपने कन्वर्सेशन में रखिए, अपनी प्रॉब्लम्स को लिखिए, अपनी डाउट्स को लिखिए, जिससे कि हम उस पर काम कर सके, प्लान कर सके। थैंक यू सो मच सभी को, धन्यवाद।